डरता नहीं, वो अलग बात है कि सपने को ही देख के हो रहा है जब नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपका स्वागत है मेरे संडे व्लॉग में। तो आज का संडे जो है वो अमावस वाला संडे है। साथ ही आज के संडे में जो है काफ़ी सारे और भी मुझे काम करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो संडे को जो होता है ना, मॉर्निंग थोड़ी सी वैसे तो प्रोडक्टिव ही ज़्यादा होती है, सही बताऊँ तो, क्योंकि इतने सारे काम जो होते हैं ना पेंडिंग चलते रहते हैं कि सुबह सुबह एक तो बहुत जल्दबाजी हो जाती है कि सबके टिफ़िन बनाने हैं, तो नहाना भी जल्दी होता है। तो और काम में ना, क्लीनिंग वाले काम में थोड़ा सा हम लोग ऐसे करते रहते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे टाइप हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए संडे को मैंने आराम से बैठ के अपने सारे जो कपड़े थे वो तय करे। साथ में बैठा था अर्नब, वो मुझे अलग अलग तरीके के गाने सुना रहा था, वो अपने खुद के बनाए हुए गाने सुना रहा था काफ़ी क्रिएटिव हो रहा था वो। तो उसके साथ भी मैं गप्पे मारते जा रही थी और अपना काम करते जा रही थी। सुबह सुबह के सारे काम हो चुके थे, मतलब सुबह की जो झाड़ू लगाना होता है वो सब करके मैं आ गई थी और आराम से बैठकर फिर कपड़े लगाए, फिर नहा कर आई और थोड़ा रेडी हुई। फिर चलेंगे किचन में क्योंकि आज बनानी है खीर। तो वैसे तो अमावस को देखो जल्दबाजी होती है तो हम राइस बना लेते हैं, लेकिन आज संडे था तो सोचा कि चलो आज भगवान को खीर का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि आराम से बन भी जाएगी और उतनी जल्दबाजी भी नहीं होती। क्योंकि खीर को देखो थोड़ा तसल्ली से बनना होता है, ऐसे जल्दबाजी में खीर बनाते हैं ना तो उतनी टेस्टी नहीं होती। आराम से तसल्ली से बनाओ ना तो वो ज़्यादा मतलब टेस्टी लगती है। तो इसलिए आज आराम से तसल्ली से बनाने वाला दिन था, तो इसलिए खीर बनाई फिर। और सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जब भी कोई भी लाइक भोग बनाना होता है ना, तो एकदम पूरा स्लैब एंड गैस सब कुछ क्लीन करना होता है। क्योंकि हम जूठा कर देते हैं क्योंकि चाय पी है भाई, तो इसलिए जूठी हो गई है। तो इसलिए अच्छे से उसको क्लीन करा पहले। उसके बाद पापा जी ने दूध ला दिया था, तो वही बस खोल कर मैं आराम से उसको सारे जो पैकेट्स थे वो दूध के खोले। और हम लोग ना वैसे मतलब नॉर्मली पीने के लिए गाय का दूध लेते हैं जो भैया देने आते हैं, लेकिन खीर के लिए हमेशा ना ऐसे पैकेट वाले लेते हैं जो गाढ़ा दूध होता है ना, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। नॉर्मली गाय का दूध पतला होता है तो उससे खीर उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसके लिए ना ये वाली जो क्या बोलते हैं इसको, पैकेट्स होते हैं ना दूध के, हाँ, तो वो ज़्यादा मतलब सही रहता है। तो बस वही खोले, अच्छे से वॉश कर दिया उनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि मतलब होता है ना कि भैया बचत बहुत ज़रूरी है, उसमें थोड़ा भी दूध है तो वो भी निकल आए तो इसलिए बस वो करा और फिर दूध चढ़ा दिया मैंने गर्म होने के लिए। तब तक नीचे फ्लोर पे भी पोछा लगा दिया। और अब इसमें डालेंगे राइस, तो राइस भी नाप कर मैंने निकाल लिए। यहाँ पे 1.5 लीटर दूध था तो उस हिसाब से 1.5 मुट्ठी के बराबर यहाँ पे राइस निकाले और अच्छे से फिर उनको छान कर देखा कि कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा है, क्योंकि भाई कीड़ा तो नहीं होना चाहिए ना खाने में तो ये ना किनकी वाले राइस हम लोग यूज़ करते हैं खीर के लिए, क्योंकि खीर इससे ना बहुत अच्छी बनती है, घुट जाती है काफ़ी अच्छे से और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनती है। तो इसके लिए हम लोग मोस्टली मैं ये खीर और साथ ही डोसा, इनमें ये वाले राइस ही यूज़ करती हूँ। डोसे के लिए भी ये राइस बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि पिसने में भी आसानी रहती है और काफ़ी सही बैटर बन जाता है इससे। तो बस राइस को अच्छे से वॉश करा, थोड़ी देर भिगो दिया और बस खीर में ऐड कर दिया और आराम से अब ये
पकती रहेगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी, तब तक मैं मेरे बाकी जो काम है वो भी साथ के साथ करते जाऊँगी। तो सबसे पहले तो देखिए पूजा का काम मुझे करना था, पहले ही पूजा से पहले ही मैं ये काम करने लग गई थी ताकि मेरी पूजा का काम हो तब तक खीर थोड़ी बहुत जो है वो पक जाए। और उसके बाद तो देखो साथ के साथ तो सब्जी भी बनानी थी, मुझे आटा भी लगाना था, तो सारे काम हो गए थे तब तक मेरी खीर जो है वो चलती रही। तो अब बस फाइनली इसमें डाली चीनी एंड इलायची पाउडर, और बस इधर साइड में मेरी जो सब्जी है वो भी बन रही थी। और ये सब्जी सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैंने नॉर्मल मतलब सिंपल आलू मटर की सब्जी बनाई थी बिना प्याज लहसुन, लेकिन सच में इतनी यम्मी बनी थी। इसकी रेसिपी आपको फूड फाइट पे मिल जाएगी, आज ही मैंने अपलोड करी है, आप देख सकते हो जाकर। फिर बस मम्मी जी ने यहाँ पे भोग लगाया, और यहीं पे मतलब अमावस को ना पितरों का भोग लगता है, जो कि आप जहाँ पे पानी रखते हो ना, मतलब किचन में पानी रखते हो, वहाँ पे भोग लगाया जाता है। और बस फिर अन्वी के साथ हम लोग चले वैक्सीनेशन के लिए, और इसको ये सेकंड वैक्सीन आज लगनी थी। फर्स्ट 6 महीने पहले लगी थी एंड अब सेकंड लगेगी मतलब। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना सिलबट्टे एंड ये सब मिल रहा था, मम्मी के लिए एक लिया था मैंने, और बहुत मेरा मन कर रहा था ये चक्की बोलते हैं इसको हम लोग, ये पीसने वाला। और बहुत मतलब सुंदर सुंदर यार सिलबट्टे थे, हर एक साइज़ में, हर एक अलग डिज़ाइन में। तो मेरा तो मन हो रहा था मतलब 2-4 तो उठा ही लूँ, बट क्या करूँ, अब नहीं ले सकते, इतने कितना इकट्ठा करूँगी मैं तो बस फिर उसको लगवाया हमने वैक्सीन, और अब देख सकते हो उसका चेहरा, बहुत दर्द हुआ। हालांकि इस वैक्सीन से वैसे भी दर्द होता है, 2 दिन तक उसका हाथ दर्द करता रहा है, 2 दिन तक परेशान होती रही, बट लगवाना तो था ही। और यहाँ पे मैं जब तक उसके पापा पेमेंट का काम कर रहे थे, हम दोनों माँ बेटी बैठकर थोड़ा मैं उसको पैम्पर कर रही थी कि कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो थोड़ा ऐसे हो रही थी कि प्लीज़ मम्मा मुझे दर्द हो रहा है तो इसलिए फिर उसको छोड़ा, एंड देन हम लोग गए ये शॉप पे। जी हाँ, माय फेवरेट शॉप, मतलब मेरे फेवरेट बर्तन शॉप। तो फर्स्ट टाइम गई थी मैं, 3 साल से इस शॉप को देखकर बैठी थी, लेकिन सच में भैया इतना, जितने सुंदर आइटम थे ना उतने ही महंगे, मतलब इतने महंगे कर रखे थे ना इन लोगों ने कि इतना महंगा तो ऑनलाइन भी नहीं है ये सामान। और मैं ऐसे रेट सुन कर ऐसे हो गई थी कि क्यों इतना महंगा कर रखा है, बट क्या कर सकते हैं, अब है महंगा तो महंगा ही सही, थोड़ा बहुत लिया। एंड फिर आए तो इतना भयंकर ट्रैफिक जैम हो रखा था, और सूरज देवता जो है हमारे सामने हमारे सर पे ही बैठे थे, तो उस वजह से हम तीनों का सर जो है वो चकराने लग गया था। घर आए, घर आके फिर खाना बनाया, सबको खिलाया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो माँ बेटी दोनों पढ़े रहे क्योंकि सर दर्द हो रहा है, क्या करें। तो बस बाम लगाई एंड दोनों ना लेट गए थे, और थोड़ी नींद आई तो उससे थोड़ा आराम मिला। उसके बाद हमें बनाने थे लड्डू, तो बस थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से मैं बड़ा वाला जो है कढ़ाई निकाल रही थी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में ही थोड़ा ढंग से लड्डू बन जाते हैं। तो आज मम्मी जी ने बोला था कि आज लड्डू बनाएंगे, हालांकि बाद में वो ही बोलने लग गए थे कि आज छोड़, अभी ट्यूसडे को बना लेंगे। मैंने बोला नहीं, जो अभी सोच लिया ना बस कर लो, ट्यूसडे तक मत रखो। फिर बस स्टार्ट कर दिया हमने, और फिर लड्डू बनाए। तो यहाँ पे मम्मी जी जो हैं जब तक लड्डू चला रहे हैं, मैंने बादाम गोंद ये सब रेडी करा, और साथ में काली मिर्च, तो सब रेडी करने के बाद फिर थोड़ा मैंने चलाया, थोड़ा उन्होंने चलाया, दोनों ने करा। फिर बीच में ही अर्नव की एंड अनवी की इनफैक्ट पहले से ही फरमाइश थी, क्योंकि उसको वैक्सीन लगा था, तो वो कर रही थी मम्मा कुछ ठंडा ठंडा पिला दो, तो उसके लिए जूस लेकर आई। और इधर आप मेरे किचन का हाल देख सकते हो, जो बर्तन लेकर आई थी ना मैं क्रॉकरी वाले, वो भी अभी आराम से रखे हैं कि उनको तसल्ली से मैं उनको अनपैक करूँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसका तो आई थिंक अलग ही व्लॉग आएगा, कब आएगा वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक उनको अनपैक नहीं करे हैं। हाँ, तो आराम से करूँगी तसल्ली से। और बस फिर क्या, जूस बनाने लग गई, आपको मेरी फैली हुई किचन दिखा के, क्योंकि इन दिनों ना बच्चों का टिफ़िन भी मैं ऊपर ही बना रही हूँ, तो इस वजह से ना थोड़ा सा किचन जो है वो कुछ ज़्यादा ही मैंने फैला के रखा है तो वो भी काम चल रहा है साथ के साथ ही। और बस फिर जूस एंजॉय करा, और एक तरफ अनवी जो है अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, तो उनकी बातें भी मैं सुन रही थी आई नो बुरी बात है, बट वो
इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी, तो सबको सुन ही जाता है, क्या करें। तो वो भी अपना जूस लेकर उनसे गप्पे मारी थी एंड देन मैंने करा अपना जूस एंजॉय। एंड इधर हमारा लड्डू का भी जो है वो काम हो गया था। अब बस इसमें चीनी मिलानी थी। फिर मैंने बनाई ये बहुत ही यम्मी सी सब्जी, जिसकी रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप देख लेना। एंड देन डिनर के बाद बाय बाय, क्योंकि यही था आज का